अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम टू आवर हम दो हमारे 3 ब्लॉग्स। तो 9 बज रहे हैं जी सुबह के और दिन है आज सैटरडे का। बच्चों की आज स्कूल से छुट्टी है, फिर भी हम सब टाइम से उठ गए हैं क्योंकि आज हमें कहीं जाना है। मैंने तो उठकर सर ये बोला कि मेरी ये पट्टी खोलो आप, फिर ही मैं कुछ कर सकूँगी। और एक तो इतनी ज़्यादा मुझे ना इचिंग सी हो रही थी, अनकम्फर्टेबल हो रही थी मैं। और मैंने भी बताया ना कि हमें कहीं जाना है। कहीं क्या, मेरे नंद के बेटे ने माशाल्लाह से कुरान पाक हिफ्ज़ किया है, तो उसी के लिए जो है ना दुआ खैर थी। और साथ में हाई टी अरेंज की हुई थी मेरी नंद ने रेस्टोरेंट में। तो बस इसीलिए दोपहर को 12 बजे तक हमें निकलना था। अब तैयारी मेरी कुछ भी नहीं थी। इनविटेशन आए हुए तो कोई 4-5 दिन हो गए थे, बस अचानक से मुझे चोट लग गई थी। मैं कभी हस्बैंड को कह रही थी कि आप बच्चों को लेकर चले जाओ, मैं नहीं जाती हूँ। फिर ये सोच के भी आ रहा था ख्याल कि नहीं भी रिलेशन कोई दूर का नहीं है, सिस्टर इन लॉ है, तो फिर ऐसे अच्छा नहीं लगता है। बाजू की दर्द तो मेरी काफ़ी बेहतर थी, मतलब कि बर्दाश्त करने लायक थी। तो मैं वही अभी स्लीम को बता रही थी कि इस तरीके से ज़्यादा मूव कर रही हूँ या दबा रही हूँ तो फिर दर्द हो रही है। बस मेरी कोई तैयारी श्यारी नहीं थी, कोई आईब्रो नहीं किए हुए थे। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। वैसे तो व्लॉग शुरू हो चुका है, तो अभी हम लोग निकलने लगे हैं। जस्ट टाइम क्या हो गया है, 11:15 हो गए हैं। टाइम से हम लोग रेडी हो गए हैं। घर मैंने बस मोटा मोटा साफ़ किया है, ज़्यादा जो ना डीपली क्लीनिंग नहीं किया, जितनी मेरे से हो सकी है उतनी की है। हानिया स्लीम सब रेडी हो चुके हैं। हानिया क्या पहना आपने पीछे, और मैंने पहना है अपना ये वाला सूट। अब निकलने लगे हैं, गाड़ी बुक कर ली है, ऑटो मंगवाया है क्योंकि इन ड्राइव मंगवा ली है, ऑटो मंगवाया है क्योंकि सजील जो है ना वो नहीं बैठता है कार वगैरह पे, उससे ना उसे हबस होती है, मतलब वॉमिटिंग वगैरह हो जाती है, तो इस वजह से जो है ना वो कर दिया है। तो मेरे नंद के बेटे की आमीन है, मैंने बता दिया होगा वॉइस ओवर में। चलो बस राइड आ गई है, चलो फिर चलो। हाँ जी हाँ सही है। चलो अभी हम जा रहे हैं, ऑटो आ गया हमारा। आपकी वजह से हमें ना ऑटो बुक करवाना पड़ता है, आई समझ। मैंने अच्छा भला कहा था कि कार बुक कर लो, लेकिन मैं आपसे दिल नहीं माना। भाई पहुंच गए हम अपनी डेस्टिनेशन में, मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ जी शुक्रिया। चलो चलो चलो। हेलो हेलो ज़याद, हेलो। तो अब यहाँ पर थोड़ी सी फ़ोटोग्राफी हो रही थी, तो मैंने कहा मैं आपको दिखा दूँ। ये है मेरी नंद का बेटा, जिसकी आमीन के लिए हम आए हैं। माशाल्लाह से इसी ने कुरान पाक हिफ्ज़ किया, और ये बहुत ज़्यादा प्राउड की बात है माँ बाप के लिए और इसके ख़ुद के लिए। हाँ अब सही आ रही है। हम लोग आज बड़े टाइम से आए हैं, बड़े टाइम से लेकर स्लीम ने टाइम के चक्कर में ना, मतलब जल्दी के चक्कर में मुझे वो भी नहीं चेन भी नहीं पहनने दी है गोल्ड की। इंसान अपनों से मिलता है, सिर्फ खाना खाने थोड़ी आता है कि उतने टाइम पे आओ खाना खाओ। और वैसे भी आमीन है ना, दुआ खैर करवानी है तो दुआ में शामिल हो, अच्छे से मिले। नहीं, हम मेहमानों में से सबसे पहले मेज़बान भी हमारे साथ साथ ही आए हैं और हम भी आए हैं। मैंने बताया ना कि मेरे नंद के बेटे की आमीन है, मैंने बताया माशाल्लाह हिफ्ज़ किया उसने। हाँ हिफ्ज़ किया माशाल्लाह। 12 साल की एज में हिफ्ज़ कर लेना, ये माँ बाप के लिए इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। तो 3 सिस्टर इन लॉज हैं, मतलब कि स्लीम की 3 बहनें हैं। तो बड़ी से जो छोटी वाली बहन है ना, दरमियान वाली, ये उसके बेटे की आज आमीन के लिए माए हैं, और ये सबसे छोटा वाला बेटा है और ये है उसकी बेटी। आप सब की तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमत और बरकतों का बेशुमार फरमाए। आज हमारे बड़े ही प्यारे भाई बुरहान सिद्दीक खान साहब, उसका बेटा अय्यान बुरहान, जिसने अल्लाह की रहमत और उसकी तौफीक के साथ और बैठ जाओ ऊपर ऊपर आगे कर दो, आगे 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 आगे। सारे बच्चे यहाँ पर जमा हो गए चॉकलेट के पीछे। पहले कुछ और तो खा लो। तो बच्चे भाई सारे ही दीवाने चॉकलेट के, और फिर ऐसा जब चॉकलेट फाउंटेन उन्हें मिल जाए तो उनकी तो ईद हो गई थी, सारे उधर जमा हो गए थे आते सारी। तो मैंने कहा मैं आप सबको दिखा देती हूँ कि खाने में क्या क्या है। अब हाई टी थी तो माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा डिशेस थी, पिज़्ज़ाज़, मिनी बर्गर, सैंडविचेस, शवारमा है, और ये फ्राइज़ हैं, साथ में ये नगेट्स पड़े हैं, और ये सलाद। और इतने आगे किन्ने डाइटिंग करनी से ना कुछ वेख के साथ में ये मैकरोनी है, चाउमीन है, फ्राइड राइस थे ये, और मंचूरियन होगा, नहीं ये पास्ता है, और ये पता नहीं क्या है, ये फ्राइड राइस है, साथ में मंचूरियन है। बच्चों की फेवरेट चीज़ें जो ना वो ज़्यादा थी, तो ये नहीं, ये पकोड़े, रोल, समोसे, मिर्ची के पकोड़े भी थे, और ये है जी पूरी, हलवा, साथ में चने, और ये जी कोई रोटी, मतलब तंदूरी रोटी, नान, दाल, चावल,
इनको नहीं इतना कोई देख रहा था दाल चावल को। माश की दाल, आलू की भुजिया, पालक गोश्त और साथ में जी ये है तवा कीमा कुछ था ऐसी, ये भी कोई रेसिपी थी, यहाँ कबाब मसाला ऐसा कुछ था जो मुझे यहाँ से नहीं समझ आ रहा था, फिर ऊपर लगा हुआ था ना कि ये चीज़ें हैं। तो ये मटन का सालन, चिकन का सालन, तो माशाल्लाह से काफ़ी कुछ था। तो पहले तो मैंने कहा एक दफ़ा ज़रा देख लेते हैं, आपको भी दिखा देते हैं। और ये भी सालन था, साथ में बिरयानी है और ये है चिकन की यखनी और साथ में है हॉट एंड सॉर सूप। गर्मा गर्म मज़े का सूप, सारी चीज़ें ना एकदम गर्मा गर्म और फ्रेश थी। लेकिन मैंने ये सूप नहीं पिया था, और ही ज़्यादा इतना कुछ खा पी लिया था, फिर सूप के लिए जगह ही नहीं थी। मुतंजन है, साथ में गर्मा गर्म गुलाब जामुन और ये है जी वैरायटीज़ ऑफ सैलड, जिसे बोलते हैं ना हम रशियन सैलड टाइप ना, तो ये सारी सैलड पड़ी हुई थी, चना चाट भी थी, मतलब बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। ये मैं क्या ही दिखाती है आपको। और इसके साथ ही बाहर की तरफ बारबेक्यू सेटअप था, चिकन, फिश, कबाब्स, वो मैंने ना रिकॉर्ड ही नहीं किया। और यहाँ पर है जी वैरायटीज़ ऑफ डिज़र्ट्स, पेस्ट्रीज़, शीर खुरमा, खीर, साबूदाने की खीर, आप देख ही रहे हो कितनी ज़्यादा वैरायटी है। मैं ना चॉकलेट लवर बिल्कुल भी नहीं हूँ, तो बस मैंने जस्ट एक पीस उठाया और मैंने कहा मैं भी ज़रा ट्राई कर लूँ फाउंटेन को, मतलब कि चॉकलेट फाउंटेन को। तो मज़े की थी ये भी। और साथ में ये जूसेस पड़े हुए हैं काफ़ी वैरायटी में, और ये है सारा चाय का सामान, शक्कर, चीनी और जो भी आप यूज़ करना चाहो। हाँ ये डाल दें, दो बहुत है। हाँ शवारमा डाल दें और ज़यान के लिए फ्राइज़ डालें, ये लो ज़यान के लिए फ्राइज़ डाल दें। मैं ये इस प्लेट में रखूँ। ये फ्राइज डाल दें जी। अस्सलाम वालेकुम। लेट हो गए। मैं थोड़े से चने भी खाऊंगी। दाल माश लेंगे, दाल माश भी है, राइस अलग से डाल लो। हाँ जी डालने पड़ा। हाँ अच्छा टेस्ट करें ना, सबको टेस्ट करना चाहिए ना। चलो शुक्रिया। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी, खाने शाने के बाद चाय तो हमने लाजमी पीनी होती है। आप सबको पता है आपकी बहन चाय लवर है, तो साइड में सैंडविच एंजॉय करते हैं। अब तो बस ऐसा सारा सीन है। और मैंने तो यार आईब्रो भी नहीं करवाई थी, ऐसे जस्ट आईब्रो को फिल कर लिया था, लेकिन फिर भी अच्छी लग रही है देखने में। खैर खाना शाना खा के हम बाहर आके बैठ गए थे और इनकी एम्बियंस ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, अच्छा लग रहा था। हल्की हल्की सी धूप थी तो अच्छा लग रहा था। तो खाना शाना खाने के बाद हमने काफ़ी ज़्यादा तस्वीरें और रील्स बनाई थी। दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे, दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे। वफाओं की हमसे तवक्को नहीं है, वफाओं की हमसे तवक्को। खाना शाना भी हो गया है, काफ़ी ज़्यादा हमने रील्स बना ली, तस्वीरें ले ली हैं। हाँ जी सजीव हो गया, मज़ा आया। अब चले घर चले और 2 लड्डू रुकना इसलिए। पैलेस भी है, रेस्टोरेंट भी है। थक गए हो हैं सजीव? चलें अब? हाँ ऑटो है। मैंने लोकेशन जमाले मुस्तफ़ा डाली है। राइड हमने कर ली है, अब चलते हैं घर वापस। हो गई हमारी हाइट। एक तो इस लड़के ने ना हमें बड़ा ज़्यादा तंग किया हुआ है, बहुत ज़्यादा तंग किया है। हानिया की तबीयत ख़राब हो गई है, आ गया नहीं ये नहीं, हानिया की तबीयत ख़राब हो गई है, उसको रात में बुखार था, सिरप वगैरह दिया। सुबह में ठीक थी और अब फिर खैरियत से हम मुझे महसूस हो रही टाइम हो रहा है। ज़हन नींद आ रही है, प्रैंक कर रहा है, प्रैंक मैंने देखा ये प्रैंक कर रहा है हमारे साथ। यार अब ये ड्रामे हो रहे हैं, ड्रामे।
चलो ये चीजें कोई और ले ले, ये तो सो गया। हाँ जीजू खाएगा, जीजू खानी है। साफ सुथरा कमरा छोड़ के जाओ तो एक अलग ही सुकून मिलता है। थक गया थक गया। हाँ ये कपड़े चेंज कर दो ना, नया ड्रेस है बेटा। अपने घर आ गए ना एक अलग ही सुकून होता है, चाहे कहीं भी आप चले जाओ, कितनी दिन मर्जी रहो, लेकिन एक अलग ही सुकून होता है। घर आके सुकून हो गया। अब बच्चे जल्दी के उठे हुए थे ना, अब ज़रा थोड़ी देर लेटेंगे, रेस्ट करेंगे। मुझे भी नींद आ रही है, सलीम भी कह रहे हैं मुझे भी नींद आ रही है। खाना शाना खाया ना तो सुस्ती सी हो रही है अब। और हाथ मेरा जो है ना अब काफ़ी बेहतर है। ज़्यादा अगर मैं कोई भारी चीज़ उठा रही हूँ या एकदम से होता है ना, एकदम से मूव करती हूँ बाजू को ना, तो फिर दर्द होती है। तो ये वाला हो रहा है अब सीन। और लिपस्टिक तो मेरी जो ना उधर ही उतर गई थी। मेरी लिपस्टिक जो है ना बहुत जल्दी उतर जाती है, मैं चाय भी पीऊँ तब भी लिपस्टिक जल्दी उतर जाती है, ऐसा है। तो चलो फिर मैं भी अब जल्दी से चेंज करूँ कपड़े और जो है ना थोड़ी देर रेस्ट कर। हाँ जी, तो चेंज वेंज करके मैं तो लेट गई। तो फिर अम्मी का फ़ोन आया कि हम लोग आ रहे हैं तो फिर बाजार चलना है। तो अब मैं उठी हूँ, मैंने कहा ये जो कपड़े मैंने पहने हुए ना ये ज़्यादा ही रफ से हैं, जो मैं अभी सूट पहन के गई थी ना वही वाला पहन लेती हूँ और जो है ना फिर चलते हैं। मुँह हाथ धो के आई हूँ अभी। और ये वाला फेस वॉश इतना अच्छा है ना, इतना अच्छा, ये जो मैं यूज़ कर रही हूँ मैक का, जो मैंने उस दिन भी आपको दिखाया था। फेस ऐसे एकदम नीट सा हो जाता है। और ना मस्कारा मैंने जो लगाया हुआ था ना वो हल्का सा इधर भी लगा हुआ है अभी। जयान अभी भी स्टिल सोया हुआ है और सजील हानिया बस जागी रहे हैं, थोड़ी देर सोए हैं फिर उठ गए। हालत ख़राब है। हानिया को बुखार अभी भी है हल्का फुल्का, लेकिन ये है कि पहले से तबीयत ज़रा बेहतर है। सजील साहब कैसे हो, ठीक हो, रेस्ट कर ली अच्छे से? हमारे तो ऐसे जैसे रात ही हो गई थी, आते सारी फ़ौरन से बस चेंज वेंज किया बच्चों ने और लेट गए। चारपाई भी इधर कर ली थी, पता भी नहीं चला कि कब 7 बजे। हाँ जी, पता भी नहीं चला कब 7 बज गए हैं। ज़यान अब सोया हुआ है, मैं कह रही थी अब वो चार्जिंग पे लगा है मुझे तंग करने के लिए। अब वो थोड़ी देर तक उठ जाएगा तो फिर तंग करेगा। हानिया नया सूट है, इसे ख़राब मत करो, उठ के चेंज कर दो। हानिया ने अभी चेंज किए सारे कपड़े ना, सिर्फ ऊपर की जैकेट उतारी हुई है। हाँ सजील ने चेंज कर लिए थे और मैंने भी बस चेंज कर लिए थे। चलो फिर अब दोबारा से ये चेंज कर, तो फिर अम्मी के साथ बाजार जाऊंगी, देखती हैं अब उन लोगों ने क्या शॉपिंग करनी है। मेरी तो जब से ना चोरी हुई है ना पैसे निकले हैं, मेरा कसम से दिल ही नहीं कर रहा अब कुछ भी खरीदने को। हालांकि काफ़ी कुछ है, छोटी छोटी चीज़ें, मतलब काफ़ी कुछ खरीदने को है, लेकिन ना मतलब दिल ही नहीं कर रहा बाजार जाने को, ऐसे दिल अजीब सा हुआ है। खैर क्या कर सकते हैं, चलो चेंज करूँ। और फिर जो मुझे ना लीलन इसलिए बड़ी अजीब सी लगती है कि जल्दी से इसको ना सिलवटें पड़ जा रखा है, और देखो कैसे उसे सिलवटें पड़ गई हैं। चलो भाई खैर मैंने कर लिया है चेंज और जर्सी पहन ली अपनी। वहाँ पर मैं नहीं पहन के गई थी सर्दी, क्योंकि मुझे ये था कि ऑटो वगैरह भी जाना है और वहाँ पर भी रेस्टोरेंट है तो हीटर वगैरह चल रहे होंगे। सही किया नहीं पहन के गई, वैसे ही सही गर्माइश थी और जर्सी की ज़रूरत भी नहीं थी, अगर पहन के जाती तो गर्मी लगनी थी। चलो फिर मैं जाऊँ, अम्मी लोग आ गए हैं बाज़ार, फ़ोन आ गया उन्हें कि 2 मिनट तक ना निकल आओ तुम। और मैं और हानिया अब जा रहे हैं। मैंने कहा मैं अकेली कहाँ जाऊँ बाहर तक, हानिया को वैसे भी दिल था नानू से मिलने का, पता नहीं कहती नानू आती हैं घर के, नहीं आती उधर से जाती है, इसलिए ना मैं भी चलूँगी आपके साथ। है नहीं रहने दो। अच्छा फिर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ देख लो अम्मी, ਤੁਸੀਂ हैवी नहीं ना लेना, तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ देखो ये एज दिखा दे, इसमें दिखा दे। हेलो हाय तो अब्बू साथ ही आ गए थे। अम्मी ने ना इतना ज़्यादा कुछ नहीं ख़रीदना था, बस आपको पता औरतों के कितने मसले मसाइल होते हैं, लैसे और टसल्स, कपड़े सिलाई करने के लिए उन्होंने देने थे ना, तो बस वही सामान लेना था छोटा छोटा। तो यहाँ से निकलते निकलते ना मुझे हानिया के लिए ना ये फ़्रॉक देखने में अच्छी लगी, तो मैंने कहा कि चलो देख लेते हैं, हानिया को पूरी आती है, अच्छी लगती है तो फिर ले लेते हैं। तो ये ब्लॉग को ना मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ। इंशाल्लाह मिलूंगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक लाजमी करिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।